सभी को प्रणाम। जय सिया राम। समाधानम के 15वें सत्र में आप सभी का स्वागत। आप सभी के प्यारे प्यारे प्रश्नों के साथ हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं। एक सुंदर बात करते हुए मैं आपके प्रश्नों को उठाऊं। हमारे संतों ने कहा है कि मनुष्य को अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो उसको 4 काम अवश्य करने चाहिए। अगर ये 4 काम हम लोग शुरू कर दें करना तो लगभग स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। पहला, सवेरे उठते ही पहले चाय न पिएं, 2-3 गिलास पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करें। हम लोग पहले उठ के जब चाय पीना शुरू कर देते हैं तो चाय में एक प्रकार का जहर होता है और हमारी शुरुआत ही दिन की जहर से होती है, इसलिए हम लगभग बीमार जीवन जीते हैं। तो शुरुआत दिन की 2-3 गिलास पानी के साथ होनी चाहिए, ये संकल्प हमारा हो। नंबर 2, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। ये बिल्कुल वैज्ञानिकों की खोज है। ठंडा पानी शरीर में जाके बहुत नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि शरीर लगभग गर्म होता है। पेट के अंदर एक आग होती है, उस अंदर गर्मी होती है, और जो उसमें फ्रिज का अथवा बर्फ का पानी ठंडा अंदर पहुंचता है ना, तो भीतर फिर देह की गर्मी और पानी की ठंडक के बीच में चलता है डंडा, और फिर उस डंडे का परिणाम होता है कि हम बीमार जीवन जीना शुरू करते हैं। तो मटके का पानी भले पिएं, लेकिन फ्रिज का और बर्फ का पानी बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इसको अवॉइड करने का प्रयास करें। तीसरा, हमारे संतों ने, डॉक्टरों ने जो खोज करके बताया है कि पानी हमेशा घूंट घूंट पिएं। घटाघट पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। कई लोग मुंह खोलते हैं बोतल ऊपर रख के और एक सांस में ही पूरी बोतल गटक जाते हैं। ये ऐसा पानी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब घूंट घूंट पानी हम पीते हैं ना, तो हमारे मुंह में एक तत्व होता है, लार के साथ वो तत्व मिला होता है, और जब धीरे धीरे पानी अंदर जाता है तो लार वाला तत्व भी उस पानी के साथ अंदर जाता है, अंदर जाके बहुत लाभ करता है। घट घट पीने से वो लार फिर मुंह में रह जाती है और हमारा पानी फिर नुकसानदायक बन जाता है। इसलिए पानी घुट घुट पिए। और चौथा, अंतिम सूत्र जो जुड़ा हुआ है सेहत के लिए, वह है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल न पिए। शास्त्रों में निर्णय किया गया है, भोजनांते विषम वारी। भोजन के तुरंत बाद जो पानी पीते हैं वो बिल्कुल जहर का काम करता है। भोजनांते विषम वारी। इसलिए इसका कारण जानते हैं क्या है? भूख लगती है तो हमारे अंदर एक आग जलती है, और जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो आग प्रचंड होती है, और वही आग हमारे खाने को पचाती है। और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो जहाँ वो खाना इकट्ठा हुआ, जहाँ वो आग लगी थी, भोजन पच रहा था, वो पानी वहाँ पहुँच जाता है, आग को बुझा देता है तुरंत ही, तो हमारा खाना वो बिना पचे रह जाता है। फिर वो सड़ता है तो पित्त खराब होता है, फिर गैस बनती है, फिर अंदर भोजन वो जहर बन जाता है। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी इंसान को पीना चाहिए। अगर नहीं बिना पिए को रह जाता है तो मट्ठा पी सकते हैं अथवा किसी फल का जूस ले सकते हैं साथ में, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आज कुछ मन में ऐसा आया कि आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कह दिया जाए। अब मैं कुछ प्रश्न आपके ले रहा हूं, 2 प्रश्न नियम के अनुसार। एक प्रश्न सुनील कपूर जी का है, जो बहुत प्यारा प्रश्न आया है कि महाराज जी, रामकाज और कामकाज में क्या अंतर है, इसको लेके कुछ समाधान देने का प्रयास करें। रामकाज करबे को आतुर हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है, तो कामकाज और रामकाज में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या पूछी गई है सुनील जी के द्वारा। आप ध्यान देके सुने। इसमें बहाना तो बन रहे हैं ये भाई लोग, ये सुनील वगैरह, मुस्कान बेटी है, मिश्रा जी हैं, बहाना ये बनते हैं, लेकिन सुनते इसको आप सब लोग हैं। और मेरी एक विनती है कि जो प्रश्न मैं लिया करूं किसी भाई का या बहन का, तो अगर वो प्रश्न आपका भी हुआ करे बाई चांस मन में, तो आप एक बार राम राम लिखा करो कि ये प्रश्न हमारा भी है। तो लगेगा कि खाली एक का उत्तर नहीं मिल रहा है, ये आपका भी समाधान हो रहा है इससे है। तो अगर आपका भी ये प्रश्न हुआ करे तो उसको एक बार राम राम लिख करके सर्टिफाइड कर दिया करो कि ये हमारा भी प्रश्न है। तो सुनील जी का प्रश्न है, रामकाज और कामकाज में क्या अंतर है। तो कामकाज तो जैसा कि हम सब शब्द से ही जानते हैं कि कामकाज माने सांसारिक कार्य, दुकान मकान खेती नौकरी, इसको हम कामकाज का दर्जा दे सकते हैं। और रामकाज माने, रामकाज को लेके हमारे संतों ने जो रिसर्च किया है वो बताया कि 3 कामों का नाम रामकाज होता है।
3 काम रामकाज के अंतर्गत आते हैं, तो ये 3 काम जो करता है वो रामकाज कर रहा है, और बाकी तो सब काम काज कर ही रहे हैं। तो 3 काम कौन कौन से हैं? एक, सीता की खोज, ये रामकाज के अंतर्गत आता है। और सीता का जहाँ तक अर्थ आप जानते हो, सीता माने भक्ति भी होता है, सीता माने शांति भी होता है, और सीता माने शक्ति भी होता है। तो हम शांति की खोज करें, हम भक्ति की खोज करें, ये काम रामकाज में आता है। नंबर 2, सेतुबंध करें, सेतुबंध, समुद्र पर पुल बनाएं, ये भी रामकाज के अंतर्गत एक काम है। सेतुबंध माने जोड़ने का काम करें, भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, पड़ोसी पड़ोसी में जहाँ कहीं कुछ दरार दिखे, उसको थोड़ा सा बुद्धि संपत्ति लगा करके उसके बीच में एक जोड़ने का, एक सेतु निर्माण का काम किया जाए, ये भी रामकाज के अंतर्गत माना गया है। और तीसरा है राक्षसों के साथ युद्ध। राक्षस माने हमारे अशुभ तत्व जो हमारे भीतर हैं, हमारी जो आसुरी संपदा है, उसके साथ हमारा जो संग्राम होता है, जो उनके साथ हमारी जंग होती है, उनको हमें लड़ना है और उनको हमें परास्त भी करना है अपने जीवन में से अशुभ तत्वों को। तो अशुभ तत्वों के साथ कछु मारेश, कछु मर्देश, कछु मिलेश धर धूर, ये काम जो कर रहा है वो भी रामकाज ही कर रहा है। तो 3 काम ही रामकाज हैं, और बाकी तो संसार के सब काम कामकाज होते हैं। सुनील जी के साथ आपकी बहुतों की जिज्ञासा होगी, मुझे लगता है कि आपको इसका उत्तर मिला होगा। अब एक प्रश्न ले रहा हूँ, मुस्कान बेटी है, बिहार से है। इसका प्रश्न है कि महाराज जी, भगवान के बहुत से अवतार होते हैं, लेकिन कृष्णावतार विलक्षण क्यों है? उसकी इतनी ज्यादा महिमा क्यों है कृष्ण जी के अवतार की? तो मुस्कान बेटी और आप सब भाई बहन जो सुन रहे हैं, बाकी सब अवतार भिन्न भिन्न गुणों के अवतार हैं। कोई मर्यादा का अवतार है, तो कोई क्रोध का अवतार है, तो कोई संतोष का अवतार है, तो कोई किस चीज का अवतार है। लेकिन जो कृष्णावतार है, ये प्रेमावतार माना गया है, प्रेम का अवतार। और प्रेम बहुत विलक्षण तत्व का नाम है। अब प्रेम ही विलक्षण है, तो प्रेम के अवतार कृष्ण भी विलक्षण ही हैं। प्रेम को हमारे यहाँ शिखर माना गया है। है प्रेम जगत में सार, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। संसार के सारे साधन जितने भी मर्यादा हैं, दान है, पुण्य है, भजन है, जो कुछ भी हम करते हैं, उसी प्रेम के शिखर पर पहुंचने के सब उपाय हैं। और जब प्रेम के तत्व तक हम पहुंच जाते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति हमको हो जाती है। तो चूंकि कृष्ण प्रेम तत्व हैं, इसलिए प्रेम को सबसे विलक्षण तत्व माना गया है, इसलिए कृष्णावतार सबसे विलक्षण अवतार है, ये आप मान के चलें। तो आज के 2 प्रश्न और एक जो हमको आपको देना था विषय, उसके साथ आज के समाधान नंबर 15 को पूरा कर रहे हैं। 16वें भाग में हम लोग मिलेंगे फिर। आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, उसकी प्रतीक्षा में रहता हूँ। थोड़ा अच्छे प्रश्न दें, और जिसको उत्तर देने में आपका और पूरे समाज का कल्याण हो। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।